अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब आपको क्या हो गया, बोलो ना कुछ। क्या बोलूं मैं? अरे यही ऋषि के बारे में बताओ। बताएंगे आपने उसे क्या हुआ? आपने कहा था ना मुझे कि वो हॉस्पिटल में आ चुका है, तो अगर वो यहाँ पे है तो मेरे पास क्यों नहीं है? अब तक यहाँ क्यों नहीं आया वो? अरे बोलो ना, पूछ रही हूँ मैं कुछ आपसे, बोलिए। क्या बोलूं मैं मलिश्का? अरे यही बताओ ना कि ऋषि, हम यहाँ क्यों आए? क्यों आए थे हम यहाँ? ताकि ऋषि का ध्यान लक्ष्मी से हटके मेरी तरफ आए। पर हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, पर अकेले। अगर ऐसा अकेले रहना था तो हम घर पे भी रह सकते थे ना। बस भी करो मलिश्का। तो बताओ ना फिर, ऋषि कब आएगा? ऋषि क्यों यहाँ नहीं है? बोलो ना मुझे। कहा ना मैंने तुम्हें, मैंने उसे यहाँ देखा था। अब वो यहाँ क्यों नहीं आया, उसका मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? आप जाइए और जाके ऋषि को लेकर आइए। अब ना मुझे ऋषि चाहिए, मुझे कुछ भी करके अब ऋषि चाहिए। अब आप कुछ भी करिए, लेकिन अब मुझे मेरा ऋषि चाहिए बस। मलिश्का, ये जो तुम होती जा रही हो ना, और ये जो सब तुम कह रही हो, ये सिर्फ ना तुम मुझे ही कह सकती हो। मुझ पे ही चलता है तुम्हारा ये सब। जाके नीलम को कहो ना, बोलो उसे कि तुम्हें ऋषि चाहिए। बोलो अपने बेटे को भेजो यहाँ तुम्हारे पास। क्यों नहीं कहती उसे? बोलो। क्यों, आपको लगता है मैं नहीं कह सकती हूँ? आपको क्या लगता है मैं नीलम मॉम को नहीं बोल सकती है सब कुछ? मैं बोल सकती हूँ, लेकिन फिर ना आप ही होती जो मेरा मुंह बंद करा देती हूँ। तो बोलो ना, मैं क्या करूँ? बोलो क्या करूँ? मलिश्का तुम चुप भी हो जाओ, मलिश्का तुम बोल भी दो। क्या करूँ मैं? वही करो जो हमेशा करती हो, शिकायतें। मॉम, क्या मॉम? कितना कुछ करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी शिकायतें खत्म ही नहीं होती हैं। मलिश्का बस करो अब, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भर रही हूँ। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये क्या बोले जा रही हो आप? सही कह रही हूँ मैं। ये जो तुम मुझे सुना रही हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मलिश्का। इतना कुछ करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, इनफैक्ट वो सब भी जो शायद मैं लाइफ में कभी करने का सोचूं भी ना, और तुम मुझे सुनाती रहती हो। बंद करो ये सब करना। मॉम, मॉम प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो। हटो मलिश्का। मॉम प्लीज, हटो ना। मॉम प्लीज। तुम्हें दिख नहीं रहा मलिश्का? अपना घर बाहर छोड़कर यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, तुम्हारा टूटा घर बचाने के लिए। और तुम, आप लक्ष्मी की चाची को जानती हो? उसका क्या मतलब इस बात में? ये जताने के लिए कि लक्ष्मी की चाची उसकी ज्यादा परवाह करती है। वो सिर्फ लक्ष्मी की चाची है, लेकिन वो किसी को भी सुनाने से बाज नहीं आती। सबको राइट टाइम कर देती है, सबको सुना के चली जाती है, इनफैक्ट नीलम मॉम को भी। और आप कौन हो मेरी? आप मेरी मॉम हो। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपसे ज्यादा वो लक्ष्मी की चिंता करती है? जितना आप मेरा ध्यान नहीं रखती, उतना उसकी चाची उसका ध्यान। शट अप मलिश्का, एंड हाउ डेयर यू! तुम मुझे उस लो ग्रेड गवार रानू के साथ कंपेयर कर रही हो। अगर तुमने ऐसी वाहियात बातें की ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, समझी तुम? क्या चली जाओगी? क्या बात बात पे चली जाओगी? चली जाओगी तो जाओ ना, यहाँ क्यों आप जाइए। बोला भी आके रुके, जाओ ना आप। ओके। मॉम, 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 ठीक है जाओ, जाओ। आप भी चली जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं चाहिए मुझे कोई। मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। जाओ आप चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अगर यही चाहती ना मलिश्का, तो चली जाती हूँ मैं। आजकल के बच्चे ना, कितना भी कुछ कर लो, इनकी शिकायतें नहीं खत्म होती। मुझे भी नहीं बढ़िया। कैसे समझाऊं मैं उसे कि उसके अलावा मैं कुछ और सोच ही नहीं रही हूँ, उसके अलावा मुझे कोई और चिंता ही नहीं है। कैसे बताऊं मैं कि एक माँ के लिए उसके बच्चों की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन वो समझती नहीं है। खुद सारे गलत काम करती है और मुझे सुनाती है। एनीवे, मैं चली जाती हूँ। किरण, नीलम, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? वो बोलो ना, क्या बात है? कोई टेंशन है? नीलम, तुम्हें तो पता है मुझे तो सिर्फ एक ही बात की टेंशन रहती है, मलिश्का के लिए। और किसके लिए? मलिश्का के लिए? लेकिन मलिश्का ठीक है ना? नहीं नहीं नीलम, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है हमें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट से। लेकिन यहाँ तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ही नहीं हैं। नहीं नहीं नीलम, मलिश्का इतनी परेशान है, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। कोई उसे समझ नहीं पा रहा। ऑनेस्टली मैं यहाँ के डॉक्टर से बिल्कुल भी खुश नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ के डॉक्टर्स उसकी परेशानी समझ पा रहे हैं, उसकी टेंशन समझ पा रहे हैं। वो एकदम चुपचाप बैठी हुई है, परेशान होकर। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी, कहीं उससे कुछ। किरण, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या बोलूं मैं नीलम, मुझे बताओ। ऐसी हालत में उसे सिर्फ एक इंसान की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत, और वो है ऋषि। ऋषि उसके साथ रहेगा ना, तो उसकी हिम्मत बनी रहेगी। ऋषि, प्लीज प्लीज तुम मलिश्का के पास जाओ, उसके साथ रहो। तुम उसके साथ रहोगे ना, तो वो ठीक रहेगी। मैं कैसे आंटी? ऋषि, तुम जानते हो ना तुम उसके लिए क्या हो। तुम उसके पास जाओगे ना, तो उसे ठीक लगेगा, वो अच्छा फील करेगी। आंटी प्लीज
ऋषि प्लीज, एक माँ रिक्वेस्ट कर रही है तुमसे, उसकी बेटी को संभाल प्लीज। किरण, ऋषि जाएगा। मॉम। ऋषि मलिष्का के पास जरूर जाएगा। इनफैक्ट आयुष हम और ऋषि अभी मलिष्का के पास ही जा रहे थे। तुम चिंता मत करो। ऋषि चलो। मॉम एक सेकंड प्लीज आइए ना, एक सेकंड। ऋषि पर मॉम मॉम, मेरा इस वक्त लक्ष्मी के डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। कोई तो प्रॉब्लम है जो लक्ष्मी छुपा रही है, वो मुझे बता नहीं रही है। क्या? कुछ छुपा रही है मॉम वो, प्लीज इसलिए मेरा बात करना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है जो लक्ष्मी छुपा रही है? मामी, ऋषि भाई सही बोल रहे हैं, मैंने भी नोटिस किया है। भाभी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रही है वो हमसे। इज नॉट ओके, वो ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट उसके रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। डॉक्टर ने खुद कहा है कि उसके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी मतलब वो ठीक है ना, और लक्ष्मी ने भी कहा वो ठीक है। इनफैक्ट उसने तो डॉक्टर से ये भी कहा कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना शेयर की जाए हमसे, क्योंकि हम लोगों के रिश्ते के बीच कुछ प्रॉब्लम है। व्हाट? लक्ष्मी ने ऐसा कहा? हाँ नीलम, मैं खुद थी वहां पर, आई स्वेयर। क्यों? लक्ष्मी ने ऐसा क्यों कहा है? सिंपल है ऋषि, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमें उसके बारे में कुछ पता चले। That's it. बट वही मेरा सवाल है आंटी, वो क्यों नहीं बताना चाहती है कुछ भी? इसीलिए मैं लक्ष्मी के डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ माँ। तो ये लक्ष्मी की रिपोर्ट्स तुम्हारे पास ही तो हैं, पढ़ लो इन्हें, सवाल का जवाब तुम्हें मिल ही जाएगा। करेक्ट है ऋषि भाई, एक बार रिपोर्ट चेक करूँ। राइट राइट। नहीं, मुझे ऋषि को रोकना पड़ेगा, पर कैसे रोकूं? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे ये पूरा खेल बदल दूँ। ऐसा क्या करूँ जिससे आयुष खुद आए, मुझसे सॉरी बोले और मुझे घर वापस लेके जाए ऑबरॉय मैंशन। नहीं, मत सोचो ये, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नील तुम सही कह रहा हूँ, और ये सच भी है। तुम इस सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? मान क्यों नहीं लेती कि अच्छा टाइम गया, आयाशी का टाइम गया, अब टाइम संघर्ष का है, फकीरी का है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ, वादा कर तो रहा हूँ कि जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। मुझे तुम्हारे ये वादे, सहानुभूति या फिर सांत्वना या फिर हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तो अब तुम्हारी ये फालतू की बकवास या बातें मेरे सामने मत करना। फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ दिल से। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारी मेहरबानी से हो रहा है। तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन क्या करूं? कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, इसलिए झेल रही हूँ मैं तुम्हें। लेकिन तुम्हें झेलने का मतलब ये नहीं है कि अब मेरी लाइफ कभी अच्छी नहीं होगी। नहीं, जरूर होगी मेरी लाइफ अच्छी, और मैं करूंगी। सपने देखती रहो, ख्याली पुलाव बनाती रहो। आंखें खोलो बीवी, हेलो, होश में आओ, सच को देखो। और सच ये है कि आयुष तुमसे माफी नहीं मांगने वाला है। तुम लिख के ले लो मुझसे, आयुष तुम्हें घर वापस नहीं लेके जाएगा, उल्टा वो उस चालू को घर में लेके जाएगा। तुम एक शब्द नहीं समझे, तुम नहीं सुना मुझे ये सब कुछ। मैंने घर से निकलते वक्त उस चालू को चेतावनी दी थी, चुनौती दी थी कि आयुष मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो शालू मुझसे मेरे आयुष को छीन नहीं सकती। मैं उस शालू की वजह से अपने आयुष को नहीं खो सकती, किसी भी कीमत पे नहीं, समझे तुम सच में चाहती हो कि आयुष तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए? क्यों नहीं जाऊंगी? मेरे पास और कोई ऑप्शन है मेरे पास कोई ऑप्शन? हाँ दिखाओ मुझे, ऑप्शन है मेरे पास? हाँ दिखाओ, तुम ऑप्शन, हाँ तुम ऑप्शन देखो खुद को। नहीं, अब तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, कोई चांस नहीं है तुम्हारा मेरी लाइफ में। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।